हाय। आप नीचे नहीं थे क्या? हाँ। डैडी, तुम बहुत चालाक हो। आँख खुलते ही क्लास लेनी शुरू कर दी तो क्या करता? क्या हो गया मेरी शेरनी बेटी को? काल कितने पिचक गए हैं। क्या हुआ बेटा? शेरनी बेटी को आइसक्रीम खानी है। तो मंगा लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बात है, चाकू खरीदने की दुकान बदलनी होगी, उसमें धार कम थी। डॉक्टरों में सेंस ऑफ ह्यूमर होना अच्छी बात नहीं होती। मॉर्निंग सर। बैठिए, कुछ चाय कॉफी। कॉफी। छोड़िए, एसिडिटी होगी। फिर मिलते हैं। प्लीज प्लीज सर, मेरा केस। प्लीज। तुम शेखर से मिलना नहीं चाहती हो, है ना? गोपाल। हाँ। अरे नहीं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस सर ने ही तो बुलाया है। एक नंबर का कथा है। जी सर। मैडम ने पैकिंग नहीं की क्या? सूटकेस अब तक नीचे नहीं आया, इसका मतलब पैकिंग चल रही है। ओह, ये रानी जी के महामंत्री हैं। क्या बात है, नया फोन? हाँ सर, मैडम ने ही खरीद कर दिया। आईफोन। यहाँ पर भी यही है, किसी भगवान की फोटो लगाते तो अच्छा रहता। डैडी। हाँ बेटी। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैडम ही गॉडेस हैं सर। मतलब मैं गॉड हुआ ना? हाँ सर, देवी दुर्गा जिस शेर पे बैठी होती है उसकी भी तो पूजा होती है। कोई बात नहीं, शेर ने मान लिया ना। हाँ सर, शेरो शायरी के शेर जैसे ही पावरफुल हैं आप। गोपाल। हाँ मैडम। किसे फोन करे डैडी आप? मेरी बात सुनते ही नहीं आप वेस्ट हो। हेलो। हेलो, कौन? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं। अरे इतना नहीं, सिर्फ आधा ही काफी है। क्या आधा? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं कि बजाय बैनर्जी बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। बैनर्जी साहब, आप राम सिंह जी की बेटी को देखने आ रहे हैं क्या? कौन से राम सिंह जी? अरे डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा मतलब है महालक्ष्मी जी की बेटी को देखने जा रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। आप तो उनका नाम सुनते ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, लेकिन वो तो चेन्नई जा रही हैं। ये क्या आधी अधूरी बातें कर रहे हो तुम? खुल के समझाओ ना। आप अपना काम धंधा छोड़कर अमेरिका से देखने आ रहे हैं तो वो अपना चेन्नई जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बदल सकती? वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम। लॉटरी लग जाए तो पैसों से मतलब रखना चाहिए, ना कि दुकानदार से। ये मेरी गॉडेस का गिफ्ट है सर। वो लोग शादी पक्की करने नहीं आएंगे। तुम भी इन 10 दिनों में, जब तक तुम्हारी माँ नहीं है, हैदराबाद में मस्त होकर के जियो। What? यहाँ जहाँ भी जाओ तो हमेशा केयर ऑफ महालक्ष्मी ही होगा डैडी। जहाँ उनका नाम भी नहीं सुन पाऊँ, ऐसी जगह जाना है। माँ का नाम ना सुनो ऐसी जगह, मतलब एक तो है हमारी दूर के रिश्तेदार, तुम्हारी आंटी, और यह है कृष्णमूर्ति अंकल। रिश्तेदार? इन्हें तो कभी नहीं देखा। काफी दिनों से मिलने नहीं आए। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी माँ की वजह से। यहीं रहते हैं क्या? वो विजयवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं? और कोई जानता भी नहीं। कामेश्वरी को जब भी फोन करता हूँ वो तुम्हारे बारे में ही पूछती है। आप बात करते हैं उनसे? डैडी, क्या आप सिगार पीते हो? तेरी माँ से छुपाकर बहुत सारे काम करता हूँ मैं। हाँ, तो मेरी छोटी माँ जैसी भी कोई है? अब तक तो नहीं है, चाहो तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। डैडी, इतने बड़े खिलाड़ी हो तो माँ के सामने चुप क्यों रहते हो? अपनी आर्गुमेंट तो बस कोर्ट में ही होती है, घर में तो बस तेरी माँ की चलती है। अगर कभी मेरे जीतने के हालात बन भी जाते हैं तो तेरी माँ को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ती है। उसके बाद तो बस मेरा मुंह बंद। कम बोलूंगा तो समझदार समझेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सुनिए, सुनिए ना। हाँ, आ रहा हूँ। जलाना मत। तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें वहां भेज देता हूँ। 10 दिन वहां रह के आ जाओ। अकेले ही?
तो किसी को साथ ले जाओ। पर कैसे? कैसे मतलब? उसके घर से फोन आएगा कि उनकी तबीयत खराब है। माया, नानी बीमार है। तो जाके उन्हें देखा हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर मैं गोपाल अपनी देवी को रोज मेरे बारे में रिपोर्ट लिखकर भेजेगा, जेम्स बॉन्ड की तरह। उसके लिए भी एक प्लान है। डैडी! कोई डैडी वैडी नहीं। तुम अपनी माँ की बात ना मानकर बेकार में जिद करोगी तो मैं नहीं मानूंगा। इन 10 दिनों में तुम्हारा चाय नाश्ता खाना सब ऊपर ही होगा। नीचे उतरी तो दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। सर, 2 की जरूरत नहीं है, बस 1 ही काफी है। तुम भी अपनी माँ को छोड़कर हमारी तरह सामान्य से दिखने वाली इंसान हो ना। सीढ़ियों से ऊपर स्वर्ग तक आने की हिम्मत वो नहीं करेगा। Yes, let's party! हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना। तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह, नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी। परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना? हाँ। उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है। रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। कोई और चारा नहीं बचा तो मम्मी ने हमारी ही कंपनी में मुझे बैठाने का सोचा। अनसुया सॉल्यूशंस मेरी जिंदगी का ही सॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे नाम का क्या सॉल्यूशन मिलेगा? मैं जाकर तुम्हारा कैबिन रेडी करवाती हूँ, पर तब तक तुम चुपचाप बैठी रहो। हाय। श्श, क्या बात है? हार्ट प्रॉब्लम है? अरे बाप रे, ऑपरेशन के लिए 10,000 चाहिए। क्या हो पाएगा उससे? आधा करके छोड़ देंगे। 1 लाख रुपए, इतना ठीक है ना? बचपना ही तो है, गलती हो गई इससे। 10,000 मांगे तो 10 ही देने चाहिए, वो बड़प्पन होगा। 1 लाख दोगे तो पागलपन होगा। अनसोल कंपनी मैंने तुम्हारे नाम पर खोली है, इसके लिए मैं अपने रिश्ते पीछे छोड़ आई हूँ, जानती हो ना? अब वो सब जाने तो लक्ष्मी। म्यूजिक नहीं आता, डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, ऑफिस भेजो तो काम नहीं आता। क्या बनना चाहती है ये? किसी से शादी करके उसकी पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, वो काम अच्छा कर सकती है ये। मतलब? इस तरह अपने पति से बहस तो नहीं करेगी, हर बात पे बच्चों को डराएगी तो नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं लक्ष्मी। अनु, आपने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी की है। मेरे मरने से पहले तो समझ जाओ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैडम खाना। मर गई है मेरी भूख। किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि इस रिश्ते में हमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने की इच्छा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटी, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है डैडी। ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि उनका भी बाप होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी वहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे, मैं भी देखती हूँ। कैसे आएंगे मैं भी देखता हूँ। यू आर अ जीनियस डैडी। ऐसी कई लक्ष्मी को देखा है मैंने, ये तो बस एक है। अपने हाथ के नीचे रखता हूँ तुम्हारी मम्मी को। थैंक यू वेरी मच। बात हो गई है, वो लोग कल लंच पर इसे देखने आ रहे हैं। मैडम, क्या हुआ? ना आने की खबर से बड़ा हंस रही थी, अब आ रहे हैं तो मुंह क्यों लटका लिया? हंस लेगी लक्ष्मी, अभी तो गुड न्यूज सुनाई है ना, हंसी ऑन द वे है। तुम भी ना, इट डजंट रियली शेखर के घर वाले आ रहे सुनते ही मेरी माँ ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ,
मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। मैंने जो फूल सिलेक्ट किए उसे फेंक दिए। हाँ, माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ, अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना। तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ, क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। भानु की शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी। पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है? आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना। क्या डैडी? समझ गए? बहारों फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें।